जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा लेक्चर नंबर 42 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, ये रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पार्ट है। हमारा टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे थे वो था वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बेटा, हाफ आधा आर्टिकल आप ऑलरेडी लेक्चर 41 में सुन चुके हो और इसी टॉपिक का बाकी रिमेनिंग हाफ अब लेक्चर 42 में आप सुनेंगे। मेरी जो आखिरी डिस्कशन, मेरा जो लास्ट आखिरी स्टेप था, आखिरी सेंटेंस था पिछले लेक्चर का बेटा, वो ये था कि हमने रिजल्टेंट वेक्टर आर हासिल किया था। आर इक्वल ए एक्स प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, ए वाई प्लस बी वाई ब्रैकेट में जे यूनिट वेक्टर। हमने दो वेक्टर को ऐड किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बदौलत, तो हमने रिजल्टेंट वेक्टर आर हासिल किया। मेरा लास्ट पिछला लेक्चर इसी फार्मूले तक था। तो बेटा अब फर्दर आगे मज़ीद कुछ और फार्मूले, कुछ और डायाग्राम, ऑब्जेक्टिव, बहुत अहम बातें आप तवज्जो से सुने समझें। बेटा आप तमाम जानते हो कि वेक्टर में दो चीज़ें हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आपने हासिल किया, बनाया, इस रिजल्टेंट वेक्टर आर की पहले हासिल करते हैं मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर की पहले हासिल करते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हासिल करने का फार्मूला आर, देखिए बेटा आर पर एरो नहीं लगाया, मैग्नीट्यूड है। पहले आप अंडर रूट लगाएं, फिर आप क्या करें, आई से पहले ए एक्स प्लस बी एक्स, ये है एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर। जे से पहले ए वाई प्लस बी वाई, ये है वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आर की ये मैग्नीट्यूड आ गई। इस फार्मूले का इस्तेमाल बार बार सिखाया। मैग्नीट्यूड लेने के लिए पहले आप अंडर रूट लगाएं, फिर ए एक्स प्लस बी एक्स एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। रिजल्टेंट वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड के बाद अब चाहिए आपको डायरेक्शन। पहले आपको चाहिए थी मैग्नीट्यूड और अब बेटा डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर आपको याद होगा, बाकायदा पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 पर ये फार्मूला प्रूफ भी किया था। डायरेक्शन के लिए टेन थीटा, टेन होता है बेटा याद रखें आर वाई बटा आर एक्स, टेन थीटा आर वाई बटा आर एक्स। हमें क्योंकि डायरेक्शन चाहिए और डायरेक्शन कौन वजाहत करता है, थीटा, थीटा चाहिए, टेन इधर आकर टेन इनवर्स, तो ये हो गया थीटा इक्वल टेन इनवर्स आर वाई बटा आर एक्स। अब आपने बेटा यहाँ आर एक्स और आर वाई की वैल्यू दर्ज करनी है, लेकिन आर एक्स और आर वाई की वैल्यू कौन सी वाला, मैग्नीट्यूड वाली। जी, पुट द वैल्यू ऑफ आर एक्स एंड आर वाई, आर एक्स और आर वाई की यहाँ कीमत, लेकिन बार बार कह रहा हूँ मैग्नीट्यूड। तो थीटा इक्वल टेन इनवर्स आर वाई की जगह ए वाई प्लस बी वाई, आर एक्स ए वाई प्लस बी एक्स, ये है थीटा जो कि बताएगा डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर आर की। ये मैग्नीट्यूड और ये थीटा डायरेक्शन। अब इन्हीं दो फार्मूलों को सामने रखते हुए मैग्नीट्यूड और थीटा डायरेक्शन, अब जनरल फार्मूले बनाएंगे।
जी बेटा, सिमिलरली फॉर एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर ए बी सी सो ऑन चलते जाएं, कोप्लेनर वेक्टर्स की तादाद सो ऑन इनफाइनाइट है। वी कैन राइट कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। जी बेटा, ये डेफिनेशन भी आपकी याद दहानी के लिए, कोप्लेनर वेक्टर्स, जी, all the vectors which lie in a same plane called कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स वो तमाम वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में होंगे, दैट कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। वो तमाम वेक्टर जो एक ही प्लेन में होंगे बेटा, सेम प्लेन में लाई करें, दैट कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। अब अगर हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर ए बी सी बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट वेक्टर्स हों तो उनकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला, जी, रिजल्टेंट आर मैग्नीट्यूड, पहले आप अंडर रूट लगाएं, फिर क्या लिखेंगे आप, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स डॉटेड चलते जाएं, तमाम वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के सम का स्केयर, ए वाई प्लस बी वाई सी वाई डॉटेड तमाम वेक्टर के वाई कंपोनेंट का सम, इनका स्केयर। ये है जनरल फार्मूला मैग्नीट्यूड का फॉर एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर। ये फार्मूला बना कैसे हैं, अगर आपको बेटा याद हो, इस फार्मूले से। ये मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला है ना, अंडर रूट लगाएं, एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई, तो वही फार्मूला मैंने यहाँ लगाया। कोप्लेनर वेक्टर्स इनफाइनाइट हैं, तमाम कोप्लेनर वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का सम होल स्केयर, तमाम कोप्लेनर वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट का सम होल स्केयर। इसी तरह डायरेक्शन बताएगा थीटा, थीटा टेन इनवर्स, क्या था थीटा का फार्मूला, टेन इनवर्स आर वाई बटा आर एक्स, आर वाई की जगह ए वाई बी वाई सी वाई प्लस डॉटेड लाइन, इसी तरह आर एक्स ए एक्स बी एक्स सी एक्स प्लस डॉटेड लाइन, यहाँ ये ब्रैकेट क्लोज करें। ठीक है बेटा, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, थीटा डायरेक्शन, लेकिन यकीन के लिए कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर, ऑल द वेक्टर्स वो तमाम वेक्टर्स विच लाई इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर तमाम वेक्टर्स, दैट कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर, दैट कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, तमाम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोप्लेनर वेक्टर्स। अब बेटा टॉपिक में आगे अब जितनी भी डिस्कशन आएगी वो सारी के सारी किसके बारे में है, थीटा। अभी टॉपिक आगे चलेगा मज़ीद, अब जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी किसके बारे में होंगी, डायरेक्शन यानी एंगल थीटा के बारे में। सबसे पहले तो आप यहाँ इस डायाग्राम पर गौर करें, मज़ीद आगे ये 5 डायाग्राम बनानी है, तवज्जो से सुने ताकि बेटा आपके न्यूमेरिकल सही हल हों। प्लेन, प्लेन का मतलब होता है, आप जानते हैं बेटा, 2 डायमेंशनल, ये बात पहले भी बता चुका हूँ। हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन। एक प्लेन में बेटा याद रखना, आपको पहले भी पता है, दोबारा याद दहानी के लिए, एक प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एक प्लेन में कितने क्वाड्रेंट हैं, 4, 4 क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट है एक्स ओ वाई, दूसरा क्वाड्रेंट एक्स डैश ओ वाई, तीसरा क्वाड्रेंट एक्स डैश ओ वाई डैश, चौथा क्वाड्रेंट एक्स ओ वाई डैश। कोई भी वेक्टर प्लेन में होगा, प्लेन का मतलब बेटा वो 4 क्वाड्रेंट हैं, तरतीब हमेशा यही होगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, टोटल 4 क्वाड्रेंट। अब आपको ये भी याद होगा जी, पहले क्वाड्रेंट की निशानी आर एक्स पॉजिटिव, आर वाई पॉजिटिव। अगर आपको याद हो बेटा,
ये हॉरिजेंटल लाइन, ये सारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस की जो राइट साइड होती है, ऑल द वैल्यूज टेकन पॉजिटिव, इधर तमाम पॉजिटिव होते हैं और लेफ़्ट की जानिब तमाम नेगेटिव होते हैं। ये वाई एक्सिस है, वर्टिकल वाई एक्सिस। अपवर्ड ऊपर की जानिब तमाम पॉजिटिव, नीचे की जानिब तमाम नेगेटिव। अगर ये बात आपको याद है तो आपके लिए साइन अलामतें कोई मुश्किल नहीं। अब देखें ज़रा, ये पहला क्वाड्रेंट, इसमें देखें एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी, आर एक्स आर वाई दोनों पॉजिटिव। अब ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये एक्स डैश ओ वाई। अब आप देखें इसमें एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव, आर एक्स नेगेटिव, आर वाई पॉजिटिव। ये तीसरा क्वाड्रेंट है, आर एक्स नेगेटिव, आर वाई नेगेटिव। चौथा क्वाड्रेंट है, आर एक्स पॉजिटिव, आर वाई नेगेटिव। तो कोई भी वेक्टर जब वो प्लेन में होगा तो एक प्लेन में बेटा कितने क्वाड्रेंट? 4। एक प्लेन में कितने क्वाड्रेंट? 4 क्वाड्रेंट है। लेकिन याद रखना, आपका वेक्टर एक वक्त में किसी एक क्वाड्रेंट में हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछी जाएगी, बताएं वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं। तो बेटा आप फ़ौरन क्लिक करें, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, यानी कि वेक्टर लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। पूछा जाएगा वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स और वाई ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट का मतलब एक्स अगर नेगेटिव है तो वाई पॉजिटिव, या वो हो सकता है सेकेंड या फोर्थ। तो कोई भी वेक्टर जब वो प्लेन में होगा तो बेटा प्लेन में कितने क्वाड्रेंट? 4 4। तरतीब हमेशा आपको बता दी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हर क्वाड्रेंट के अंदर आपको एक एंगल थीटा मिलेगा, कंपलसरी फिक्स्ड है, जो आपने याद रखना है। जी बेटा, अगर फ़र्ज़ करें कि आपका ये वेक्टर पहले क्वाड्रेंट में, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर, इस वक्त वेक्टर आर किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की निशानी, इफ़ बोथ आर एक्स एंड आर वाई आर पॉजिटिव। अब पहला आर एक्स और आर वाई दोनों बेटा क्या हैं? पॉजिटिव। आर एक्स और आर वाई दोनों क्या हैं? पॉजिटिव। आप देख सकते हैं आर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, पहला। देन रिजल्टेंट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जी, आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो आपका रिजल्टेंट लाई करेगा बेटा पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट के अंदर थीटा इक्वल फाई, इसे क्या कहते हैं? थीटा इक्वल फाई। ये सिंबल थीटा और ये फाई, ये दोनों एंगल के सिंबल हैं। एंगल के 3 सिंबल होते हैं बेटा, थीटा, फाई, साई। ये 3 एंगल के सिंबल हैं, ठीक है जी। थीटा, फाई, साई, ये तीनों सिंबल किसके हैं? एंगल के। दोबारा सुन लें, ये थीटा, ये फाई, ये साई। पहले क्वाड्रेंट की निशानी आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव हैं। पहले क्वाड्रेंट में थीटा और फाई बराबर हैं। और जब भी पहले क्वाड्रेंट में थीटा हमें क्या बताएगा? रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। और थीटा मालूम करने का बेटा ये फार्मूला, थीटा इक्वल tan इनवर्स आर वाई बटा आर एक्स। इस फार्मूले को न्यूमेरिकल में हम सॉल्व करना सिखाएंगे और थीटा आपको बताएगा डायरेक्शन। अगर आर एक्स और आर वाई दोनों कंपोनेंट बेटा पॉजिटिव होंगे तो रिजल्टेंट आपका पहले क्वाड्रेंट में होगा। पहले क्वाड्रेंट में थीटा बराबर फाई के। थीटा को आप सॉल्व करेंगे इस फार्मूले से, जो वैल्यू फ़र्ज़ करो थीटा 30 डिग्री आता है तो फाई भी ऑटोमेटिकली 30 होगा। इसके बाद अगर आपका वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में, ये आप देख सकते हैं हर एक में डायाग्राम अलग अलग है। ये सब डायाग्राम आपके टॉपिक का हिस्सा हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में जो बच्चा डायाग्राम बनाएगा वही पूरे नंबर लेगा। अब आपका वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में, ये रिजल्टेंट वेक्टर एक्स डैश वाई,
इस सेकंड में। अब सेकंड क्वाड्रेंट की क्या निशानी है? इफ़ आर एक्स इज नेगेटिव एंड आर वाई इज पॉजिटिव। अगर x नेगेटिव हो, y पॉजिटिव हो, तो रिजल्टेंट लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट की निशानी x नेगेटिव, y पॉजिटिव, रिजल्टेंट लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये बात तो आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताई थी कि जब भी कोई वेक्टर प्लेन में होता है तो एंगल हमेशा एक्स एक्सिस की राइट साइड से शुरू होता है, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ से ये एरो यहाँ तक ये थीटा चाहिए, थीटा। अब आपका वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा? थीटा। थीटा कहाँ से शुरू? बेटा यहाँ से। कहाँ ख़त्म? यहाँ तक। ये मुझे चाहिए, यहाँ से यहाँ तक थीटा यहाँ तक चाहिए। आप तमाम इतना तो जानते हैं बेटा, ये सारा 180 होता है, लेकिन मुझे 180 नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ तक चाहिए ना, यहाँ तक। मुझे तो ये थीटा चाहिए, समझ आई? पूरा टोटल 180 है, मुझे 180 नहीं, मुझे तो थीटा यहाँ तक एक्स एक्सिस की राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल रिजल्टेंट वेक्टर आर ये थीटा चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा? थीटा कैसे आएगा? टोटल है 180, ऐसे ना बेटा। अगर मैं इस पूरे 180 में से ये वाला जो एंगल ये वाला ये फाई है, अगर मैं इस फाई को माइनस कर दूँ, निकाल दूँ, अगर मैं इस फाई को माइनस कर दूँ, निकाल दूँ, टोटल 180 है ना, 180 में से अगर मैं फाई निकाल दूँ तो बाकी थीटा आ गया फार्मूला। थीटा इक्वल 180 माइनस फाई। तो जब भी कोई वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा डायरेक्शन के लिए आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, थीटा इक्वल 180 माइनस फाई। इसी तरह नेक्स्ट, इफ़ आर एक्स एंड आर वाई आर नेगेटिव। अब आपका वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट की निशानी बोथ आर एक्स और आर वाई दोनों नेगेटिव हैं, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं। वेक्टर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, हर क्वाड्रेंट के साइन मुख्तलिफ, हर क्वाड्रेंट में एंगल थीटा मुख्तलिफ। अब एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं तो आपका वेक्टर बेटा लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसकी डायरेक्शन बताएगा थीटा। थीटा कितना है गौर करें, ये देखें, यहाँ से थीटा शुरू हो रहा है एक्स एक्सिस की राइट साइड से, चलते जाएं एंटी क्लॉकवाइज, और ये यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक ये थीटा है। कहाँ से चलना है? एक्स एक्सिस की राइट से, यहाँ से ये चलते जाएं, ये बेटा रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ तक ये थीटा है। अच्छा, अब थीटा कैसे आएगा? मुझे जवाब दो। यहाँ से बेटा यहाँ तक कितना हुआ? 180, ऐसे ना, यहाँ से यहाँ तक 180, लेकिन मुझे तो और भी आगे चाहिए, तो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ ये वाला एंगल है फाई। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना, इधर तक 180 और फिर आगे ये वाला हिस्सा क्या हो गया? फाई। तो टोटल कितना हो गया? 180 प्लस फाई। ये लें, तो तीसरे क्वाड्रेंट में एंगल थीटा, थीटा एंगल कितना है? 180 प्लस फाई। सेकंड में देखें 180 माइनस फाई, थर्ड में 180 प्लस फाई। तो बार बार डायाग्राम को देखें और समझने की कोशिश करें। यहाँ आपका थीटा एंगल यहाँ तक था, 180 से कम था, कितना कम? माइनस फाई। तीसरे क्वाड्रेंट में आपका एंगल थीटा यहाँ से यहाँ तक है, 180 से ज़्यादा है, यानी यहाँ तक 180, कितना ज़्यादा? प्लस फाई। ये तीसरा। इसी तरह अगर आपका वेक्टर चौथे क्वाड्रेंट में होगा तो उसकी डायरेक्शन बताएगा एंगल थीटा। जी, ये चौथा क्वाड्रेंट एक्स ओ वाई डैश। चौथे क्वाड्रेंट की शर्त क्या है? आर एक्स भी पॉजिटिव, आर एक्स पॉजिटिव, आर वाई नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, रिजल्टेंट वेक्टर चौथे क्वाड्रेंट में है।
अब आपका रिजल्टेंट वेक्टर चौथे क्वाड्रेंट में है तो थीटा, ये थीटा यहाँ एक्स एक्सिस की राइट साइड से यूँ चलेगा एंटी क्लॉकवाइज और ये यहाँ तक जी, यहाँ तक ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए यहाँ तक ये थीटा, मुझे ये थीटा चाहिए। अब बेटा ये पूरा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पूरा कितना होता है? 360 होता है ना पूरा चक्कर। मुझे पूरा 360 नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ तक चाहिए ना, इधर तक। तो पूरा 360 है। अगर मैं 360 में से ये वाला फाई माइनस कर दूं, निकाल दूं, तो बाकी थीटा बच जाएगा। थीटा 360 डिग्री माइनस फाई। देखे ना, थीटा जो है वो 360 से कम है, यहाँ तक है ना, पूरा 360 है ना पूरा चक्कर। हमें पूरा चक्कर नहीं चाहिए, 360 से कम चाहिए। तो टोटल 360 माइनस निकाल दो फाई, 360 माइनस फाई। तो यहाँ ये आपका बेटा टॉपिक मुकम्मल हुआ, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आप इसे मुकम्मल याद करें। बहुत सी डायाग्राम्स हैं, टोटल आपकी 7 डायाग्राम्स हैं। हर लाइन आपने याद करनी है, प्रैक्टिस करनी है। 5 से 7 पेज जितने बनेंगे आपको लिखने हैं। बार बार डायाग्राम की प्रैक्टिस करें, सिंबल याद रखें। इस बेटा बहुत से बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन इस टॉपिक में नंबर फिर भी उनके कटते हैं। वजह किन के कटेंगे? जिन्हें ये याद नहीं होगा कि वेक्टर है तो एरो लगाना है, मैग्नीट्यूड है तो एरो नहीं लगाना, यूनिट वेक्टर है तो आई जे इनके ऊपर हेड कैप का सिंबल शो करना है। तो ये सारी बातें उसी वक्त क्लियर होंगी जब आप टॉपिक याद करके बार बार आपने इसे रिटन वर्क करना है। जब तक आप बार बार तैयार करेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, आपकी गलतियां दूर नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि आपने इस टॉपिक को सुना, बहुत मेहनत से आपको समझाया सिखाया। प्रैक्टिस करें, याद करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।